कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वपि कर्मणि। हो महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा हो पुरुषार्थ के, स्वार्थ के, परमार्थ के, सारथी बन ले जहां सिर किसन भारत पार्थ के। हर दिशा में शब्द गूंजन साच सार्थक सर्वथा, हर दिशा में शब्द गूंजन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजनीति के ऋतु बदले पर आवे त क्षण भर में बदल जाला, बाकी ऊ केहू के आदेश ना माने। काहे की राजनीति के बयार के आपन गति होला और आपन दिशा होला, बाकी हर पात्र अपना संगे आपन राजनीति के बयार के झोंका, ओकरा खातिर आपन दिशा चुनेला। और यही से कबो कभार चारों ओर से आवत राजनीति के बयार कौनो खुलल मैदान देख के टकरा जाला, बाकी ऊ खुलल मैदान अब ही दूर बा। यही से अब ही त हम खाली इहे कह सकत हई कि राजनीति के कौनो बयार के कौनो झोंका का संगे चलत रही और ऋतु बदले के राह जोही। ऋतु के बदले के जुगत धृतराष्ट्र भी कर रहल बाड़न। सोच तारन कि राजनीति के क्षितिज से ऐसन सूरज उदय होखे जेकर घाम उनकरा जिंदगी के अनिहारा में अंजोरिया भर दे।
रउआ कौना सोच में डूबल है आर्यपूत? तो ही कैसे जान ले लो प्रिय कि हम कुछ सोचत रही? रउआ सोचत ना रहती तो हमार आहट सुन के सदा लेखा हमार नाव लेके हमरा ई बता देती कि रउआ के हमरा आवे के पता लग चुकल बा। आओ बैठा। का सोचत रही? माई बाप के लगे सोचे खातिर बेटा के बियाह से निमन बात और का हो सकेला। हम प्रिय दुर्योधन के बियाह के बात सोचत रही। यदि वो पांचाल कुमारी द्रौपदी के स्वयंवर जीत ले तो फिर वो पांचाल नरेश से भी हस्तिनापुर के मिताई हो जाई। यदि महादेव के यही इच्छा होगी तो अवश्य यही हुई। द्रौपदी पतोह का रूप में हस्तिनापुर के शोभा बढ़ाई। यदि रउआ सभी ब्राह्मण लोग हमार भोजन करी तो रउआ सबके बड़ कृपा होगी। देवी, लागत छत्तीन में तू अपन जिंदगी बितौले हो। कहे कि ब्राह्मण के भाषा तो भूल गेल बाड़ू, बाकी हम तुहार निमंत्रण स्वीकार करत हई। का तू ही अपना बेटन के संगे कांपिले नगरी जा रहा हो? बाकी कांपेल्य में ऐसन का हो रहल बा जे अतिथि ई प्रश्न कैली हा? वहां महाराज ध्रुपद के सुपुत्री राजकुमारी द्रौपदी के स्वयंवर हो रहल बा। सगरे भारतवर्ष के राजा महाराजा ओही दिशा में जा रहल बाड़े। बाकी पांचाल नरेश के बेटी अतना बड़ कैसे हो सकेले कि ओकर स्वयंवर रचावल जाए? वो बड़ा विचित्र कन्या है देवी। वो कैसे? ई कथा बहुत लम्हार बा। भोजन के बाद हम तोहरा के सुनाइब। तोहरा लोग के पता नहीं है, बाकी पांचाल नरेश का मन में एगो गांठ पड़ल बा। हाँ, तो हम ई कहत रही कि पांचाल नरेश के मन में एगो गांठ पड़ल बा। द्रौपदी जन्म भी वही गांठ के एगो हिस्सा। अच्छा, तो गांठ का है? आचार्य द्रोण के नाम तो तू लोग सुन नहीं होकबा? उनकर नाव भला इहवा से लेके देवलोक ले केला सुन ले हुई। आचार्य द्रोण और महाराज ध्रुपद के मिताई पुराण रहे गुरुकुल के दिन से। वही दिन में मिताई के भावना से उत्तेजित होके महाराज आचार्य से कह दिले कि उनकरा आधा राजपाट पर उनकरा मित्र द्रोण के अधिकार होगी। द्रोण एकरा के सच मान बैठले और ये भूल गए कि ब्राह्मण के राजपाट से का लेना देना। जब ध्रुपद राजा बनले तब द्रोण वहां पहुंच गए। वो राज मांगे तो ना गए रहन। हम तो ऐसा ही सुन ले रही। अहंकार ब्राह्मण के शोभा ना देवे, ये कारण है कि ओकरा भिक्षा के राह पर चले पड़ेला। आचार्य द्रोण ही भुला गिले वो राजा से बराबरी करे चाहत रहे। क्षत्रियन में अहंकार तो होकबे करेला। ध्रुपद के द्रोण के ई स्वभाव नीक ना लागल। वो तो इनकरा से कह भी दिले और द्रोण अपना मन में गांठ बांध के वहां से चल गए। भाग्य एह ब्राह्मण कार्य में उनकर पक्ष कहा लेलस ई तो विधाता जाने। बाकी उनका हस्तिनापुर के राजकुमारन के प्रशिक्षण के कार्य मिल गई और इस शिक्षा समाप्ति भइला पर वो अपना शिष्यन से गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज के मांग कैले। गांधारी पुत तई दक्षिणा ना दे पौले, बाकी कुंती पुत ई दक्षिणा देले। और हम तो ई अवश्य कहब कि आचार्य द्रोण मिताई के लाज अवश्य रख ले। वो ध्रुपद से कह ले मित तोहरा लगे जवन कुछ रहे ओकरा में तू हमरा के आधा के भागीदारी ना बनौला, बाकी हम ई नहीं कर सकत। यही से पांचाल राज जवन आज से हमार है ओकर आधा भाग हम तोहरा के देते हैं। ब्राह्मण तो फेरू ब्राह्मण। द्रोण जी नीति में हार गए
राजपाट में भागीदारी ना होखे और यह भइल ध्रुपद के हिया में प्रतिशोध का आगिन में जरे लगल। अब उनका लगे खाली जिंदगी में एक ही लक्ष्य रहे कि आचार्य द्रोण से अपमान के प्रतिशोध लेवे के कौन उपाय मिल जाए। वो ऐसन बेटा के सपना देखे शुरू कैले जो द्रोण के बध कर सके। ऐसन बेटा हाट में तो मिले ना, ऐसन बेटा तो खाली यज्ञ करे से ही मिली। तो ध्रुपद और ऋषि का खोज में निकल पड़ले। अगिन जरै प्रतिशोध कै होवै नास विवेक। पुत्र रूप में ध्रुपद भी आयुध मांगै एक। आयुध मांगै एक। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर आशीर्वाद न दिलनी? ना, काहे कि जौन आशीर्वाद तू मांग रहल बाड़ा ऊ आशीर्वाद हम दइए ना सकी। हम तो खाली एगो बेटा के आशीर्वाद मांग रहे हैं गुरुदेव। बाकी तू ये बेटा चाहत काहे बाड़ा राजन? बेटा के रूप में तू शस्त्र चाहता रह जौना से ब्राह्मण हत्या कर सके। तू आशीर्वाद ना एगो श्राप मांगता रह, और हम ही श्राप तोहरा कैसे दी? ऋषिवर जैसन के रवा जानत हैं कि द्रोण हमरा के अपमानित कर देहा, हम वही नरक अगिन में जर रहल हैं। तू अपना खातिर स्वयं ई नरक मोल ले ले हुआ राजन। मत जरे है नरक में, निकस जाए है नरक से। जिंदगी बड़ा अनमोल होला, खाली प्रतिशोध एक अंतिम लक्ष्य ना हो सके। फिर भी रवा ब्राह्मण हैं, आशीर्वाद दिहल राउर कर्तव्य है। हाँ, तो आशीर्वाद का रूप में हम तोहरा के एगो नाव बताओ थई। हमार जेठ भाई याज का भीरी जा, उनका पवित्रता और अपवित्रता के कौनो विचार नहीं खे। उनकर द्वार खटखटाव। बड़ा कृपा ऋषिवर। प्रणाम। प्रणाम ऋषिवर। ये हुआ कैसे ल राजन? हम पुत्र कामिष्ठी जग कैल चाहते हैं ऋषिवर, जिससे द्रोण के संहार करे वाला बेटा मिल सके। एकरा खातिर और कवनो सेवा करे खातिर उपस्थित हैं। 1 अरब गाय तक देवे के तैयार हैं। तोहरा के यहाँ के मार्ग अवश्य उपास दिखोले हुई हैं। जी ऋषिवर। ओकरा विचार से हम हर अशुद्ध काज कले थी। बाकी का अशुद्ध है का शुद्ध एक निर्णय के लिए का उपाज्य। यदि तोहरा भाग में द्रोण संहारक बा तो वो बेटा तोहरा अवश्य प्राप्त हुई। बाकी तोहार भाग्य हम नहीं लिखले, विधाता लिखले हुए न। का विधाता कोनो अशुद्ध काम कर सकेलन? यदि हाँ तो हम कोनो अशुद्ध काम काहे ना कर सकली? यदि ना तो तोहरा भाग्य और द्रोणाचार्य के दुर्भाग्य में सहायता कैल अनिष्ट कर्म कैसे हो जाई? हम यज्ञ अवश्य करम। ओम एजतु दशमास्यो गर्भो द्राणासाहा यथाय वायुरेजति यथा समुद्र एजति एवामं दशमास्यो अस्त्रजणास स्वाहा। ओम प्रजां देहि ओम प्रजां देहि ओम स्वाहा। ओम प्रजां देहि ओम प्रजां देहि ओम स्वाहा। महारानी के बुलवाई। जवन आज्ञा ऋषिवर। स्वाहा।
स्वाहा। महारानी को बुलवाई। प्रणाम महाराज। महारानी स्नान कर रहे हैं। ऋषिवर, महारानी स्नान करत हैं। मुहूर्त कोनो महारानी के स्नान खातिर ना ठहर सके। और ए तरह यज्ञ शिखा से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के जन्म भइल। और अब वही द्रौपदी के सोमवार होके जा रहल बा जे ज्योति रूपे में जन्म लेले रहे। हम तो कहब देवी कि अपना बेटन के लेके तू भी जा। अतना दान मिली कि कई पीढ़ी ले भिक्षा मांगे के आवश्यकता ना पड़ी। राजकुमारी तो बहुत सुंदर हो की। राजकुमारी कोनो खाए के चीज थोड़े है मंजरे भैया। उस स्वयंवर तो देखे जोग हुई माता जी। अवश्य होई अनुज। ऐसन स्वयंवर तो आजू से पहले ना कबो भइल हा, ना आजू के बाद कबो होई। सगरे भारतवर्ष के राजा महाराजा वहां आई हैं और द्वारिका के जादू भी वहां आई हैं। अच्छा, तब तो हमने उनकरा दर्शन खातिर अवश्य चले चाहिए माता जी। हाँ बेटा, बाकी हम ता द्रौपदी के दर्शन भी करे चाहत हई। आई बिराजी। आज्ञा पिताजी। बेटा, ई यंत्र हम अर्जुन के ध्यान में रख के बनवोले रही। हमरा तो डर बाकी द्रौपदी के बरमाला ओकरे हाथे में न रह जाई। रवा ऐसा काहे सोचत हैं पिताजी? आज ये मंडप में भारत के सभी योद्धा लोग के जमघट हो और ये फिर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य के दोसर शिष्य भी यहाँ उपस्थित हवन। तो जा द्रौपदी के ले आवा। जवान आज्ञा पिताजी। युवराज कुमार के जाए के ये अर्थ था भाई कि युवराज कुमार के आवे के समय हो गई। देख ले भाई, सबे अपन अपन मुकुट ठीक करे लगले। हाँ गुरुपुत, का रवा भी यह प्रतियोगिता में भाग लेब? हम कैसे है प्रतियोगिता में भाग ले सकत हई? काहे? द्रौपदी तो हमार गुरु बहन है। तब तो हमनी सबके गुरु बहन भइल ना? ना, खाली हमार काहे कि काम पे ले नरेश हमारा पिताजी के गुरु भाई हवन। हम तक घराते हैं और यदि तू इस स्वयंवर जितला तो हम तोहार स्वागत करब। हमरा स्वयंवर जीते का राह में यदि जैसन कोनो शब्द आई ना सके गुरुपुत, स्वयंवर तो हम ही जीतब। सावधान! महाराज कुमारी
कामपिल नगरी खातिर ये बड़ा गर्व के घड़ी है कि हम आज अपना पिताजी की ओर से आप सब वीरन के अभिनंदन कर रहा हैं। भारतवर्ष के हर वीर, हर महावीर ए समय यहां उपस्थित हवन और जे अनुपस्थित बाड़न उन्हें संदेह वीर ना हो सकस। और ई है हमार बहन महाराज कुमारी द्रौपदी। ई दोसर का ब्राह्मण पूत त बड़ा खाइल पियल लागता। वो ब्राह्मण पूत है ना हवन दाऊ। वो तोहरा के काहे प्रणाम कैलस? ई तो उहे जाने दाऊ। तू प्रश्नन के सीधा उत्तर काहे न देला? काहे कि राउर कोनो प्रश्न सीधा होकबे ना करे। त का तू ओकरा जानेला? ओकरा तो रवो जानत है दाऊ। जवन आगे रहे वो युधिष्ठिर हवे और जवन खायल पियल दोसर का ब्राह्मण पुत्र असल में भीम है। और फिर वो अर्जुन है, फिर वो नकुल है और फिर वो सहदेव है। जी हाँ, हम तो यह कहे जात नहीं दाऊ। तोहरा तो पांडवन का अलावे और केहू लौकते नहीं खे। वो बेचारा तो वारनावत में जर के भस्म हो गईलन। हमरा धृष्टद्युम्न के बात सुने दा। हमार पिताजी आप सब महावीरन के ए स्वयंवर में आमंत्रित कैले हैं। ऊ रहल राउर लक्ष्य मछली के घूमत आंख। बाकी ओकरा नीचे तेल पात्र में मछली के परछाई देख के रवा लक्ष्य साध के बाण चलावे के बा। जे महावीर ए लक्ष्य भेद में सफल होई ओकरे गले में हमार बहन दिव्य जन्मा द्रौपदी वरमाला डरी है। तो महावीर लोग ऊ रहल लक्ष्य, ऊ रहल 5 गो बाण और ऊ रहल यज्ञ धनुष। तू बड़ा भाग्यशाली हो द्रौपदी, काहे कि भारत के श्रेष्ठ वीर तोहरा वरमाला के अरमान लेके यहाँ आइल हमें। हम रवा सबके आमंत्रित करत हैं कि आपन आपन प्रयास आरंभ करी। तनी एकर आन बान तो देखा कृष्ण। देख रहा है दाऊ, देख रहा है। उठाओ भगीना। देख रहा है ना दाऊ।
आचार्य अपना शिष्य के ई ना सिखौले कि वीर पुरुष का अभिमान शोभा ना देवे।
अरे अम्मू लटकावे से का होई भगिना? हस्तिनापुर के तो नाके कटा गई। कर्ण का रहते हस्तिनापुर के नाक ना कटा सके मामा जी। अंगराज कांड की 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 अंगराज कांड की। ठहरा। हमार बरमाला कौनो सूत पूत खातिर नहीं खे। यदि ऐसन बा तब तो तुहार बरमाला प्रतीक्षा करत करत सुखा जाई महाराज कुमारी। ऋषि नदी और वीरन के गोत ना होके महाराज ध्रुपद, रउआ सभा में हमार परम मित अंगराज कर्ण के अपमान भइल ह। यदि रवा स्वयंवर में ऐसा प्रतिबंध रहे तो स्वयंवर शुरू होके जब पहले ही
रवा ई बता देवे के चाहत रहे हस्तिनापुर के युवराज के इतना ऊंच सुर में बोल के अपना अतिथि के अपमान ना करे के चाहिए। अंगराज कर्ण हमारा अतिथि हवन, बाकी उनका है स्वयंवर के परंपरा ज्ञानता होके के चाहत रहे। और द्रोण शिष्य दुर्योधन से अधिक के जान सकता कि मिताई का तरह नाता भी अपना बराबर वालन से होके चाहिए। और ये हमार बहन दिव्य जन्म द्रौपदी ओकरा हाथ के बरमाला यदि वो कोनो सूत पूत का संगे ब्याह नहीं करे चाहत तो ओकर ब्याह कोनो सूत पूत का संगे ना होई। और जात जात अंगराज लगातार ठीक कह गई। हम तो सोचत रही कि ऐस स्वयंवर में जहां युवराज दुर्योधन, राजकुमार दुशासन, सार्थकी, महाराज जयद्रथ और महाराज जरासंध जैसन योद्धा बैठल हमें, उहवा ए लक्ष्य भेद में भला कौन कठिनाई आ सकता। कौनो न कौनो महावीर तो हमरा बहन के वरमाला से धन हो ये जाई। बाकी लागता कुंती पूत अर्जुन का संगे धनुक विद्या भी वही लक्षागिरी में जर के भस्म हो गई। काहे स्वयंवर में कोई भी महावीर नहीं खे जे लक्ष्य वेदन करके भारतवर्ष के धनुक विद्या के मान रख सके। ना तई यज्ञ धनुष शब्दन के बान है ब्राह्मण और नहीं है स्वयंवर लक्ष्य जमुना धनुष के इमा बैठल सग्र क्षत्रिय वीर प्रत्यंचा ना चढ़ा सकले। ऊपर प्रत्यंचा चढ़ावल कौनो ब्राह्मण के बस के रोग नहीं खे। चाल से तो ब्राह्मण नहीं खिलागती। सीधा शरीर देखा, हाथे के सूंड जैसन बल लौकता। बाह देखा, कांधा देखा। वाह, विजयी होके के यह लक्षण होला।
सर पर वीर के, वीरों पर बान, पारथ आंख टिका करें, मछरी के संधान। सीख हम बीतल दिनन से नए जुग को करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत, करी स्वागत। भारत कहो कहानी सदियन से भी पुरानी,